हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। फिक्रों के दलदल में धंसते हैं जब पाँव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। क्या जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो बार बार, ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। समय परमेश्वर का वचन कह रहा है, डरो मत, डरो मत। उस पर तुम्हारे दुखों को मैंने उठाया है, कलवरी पर मैंने अपना लहू बहाया है, ऐसा जब लगता कि कोई भी साथ खड़ा उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं,
भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। मित्रों, इस गीत के द्वारा परमेश्वर के दास ने यह संदेश आप तक भेजा है कि डरो मत। मैं उस घटना को याद करता हूं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह एक सरदार से मिल रहा है और बाइबल में लिखा हुआ है इसकी एक बेटी है जो शायद बीमार है, मरने के कगार पर है, और बाइबल में लिखा हुआ है बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आया है और यीशु मसीह से कह रहा है, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी मरने की अवस्था में है, तू चल और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे ताकि मेरी बेटी क्या हो जाए, बच जाए। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह इस आराधनालय के सरदार की बातों को यीशु मसीह मान लिया है, घर जाने के लिए तैयार है। और बाइबल में लिखा हुआ है जब मार्ग में यीशु मसीह जा ही रहे थे तो इस सूबेदार के घर से, इस आराधनालय के सरदार के घर से एक संदेश आता है कि गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी जो है वो मर गई है। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने जब इस बात को सुना तब उसने आराधनालय के सरदार से क्या कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और आपको मालूम है मेरे प्रियो, इसी विश्वास के आधार पर लिखा है आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पीछे पीछे चला जा रहा है। और बाइबल में लिखा हुआ है जब वो घर में पहुंचा एक बड़ा हुजूम वहां पर लगा हुआ था, एक बड़ी भीड़ वहां पर लगी हुई थी, लोग वहां पर रो रहे थे, लोग वहां पर मातम मना रहे थे। पर बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उस घर में जैसे गए, यीशु मसीह ने कहा तुम लोग बाहर जाओ क्योंकि लड़की मरी नहीं वरन क्या कर रही है, सो रही है। लिखा है बहुत सारे लोग हंसने लगे, बहुत सारे लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे, पर यीशु मसीह ने उस लड़की जिसका नाम तबीता था उसके पास गए और यीशु मसीह ने कहा तबीता मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लिखा वो लड़की जो कि मर गई थी, लिखा यीशु मसीह की आवाज को सुनकर लिखा है उठकर बैठ गई। और यीशु मसीह ने उसके माता और पिता को, उस बेटी को हैंडओवर कर दिया और कहा इसे खाने को दो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं जो आपको मिलेगा पहला राजा और उसका 17वां अध्याय। वहां पर एक परमेश्वर के जन के बारे में लिखा हुआ है जिसका नाम एलिया है। और बाइबल में लिखा हुआ है इसने अहाब राजा से कहा है मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब लिखा है यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब की ओर मुंह करके करेत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छुप जा। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर कह रहा है उसी नाली का पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दिया है कि वो तुझे वहां पर भोजन खिलाए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अकाल का समय है, एलिया डर रहा है, एलिया भयभीत है, एलिया घबराया हुआ है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इसके साथ में है, परमेश्वर इसके साथ में है। आज मेरे प्रियो एक बात को बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपके साथ में है। आज मैं एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके पास में है। आज एक बात को बताना चाहता हूं, आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर आपके साथ में है। बस एक काम को करने की दरकार है, केवल उस पर विश्वास रखने की जरूरत है, केवल उस पर विश्वास रखने की जरूरत है। तभी तो यीशु मसीह कह रहा है मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है एलिया को परमेश्वर ने कहा तू करेत नाम नाली का पानी पिया कर, तू यहीं पर छुप जा। अकाल का समय है, बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, पर परमेश्वर का संदेश यहां पर पहुंचा है एलिया के पास कि तू यहीं पर छिपा रहे। लिखा वो छिपा हुआ है। सुबह और शाम को एलिया के पास कौवे रोटी लेके आ रहे हैं, एलिया को रोटी दे रहे हैं, कौवे एलिया के पास आ रहे हैं, एलिया को मांस दे रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है
कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, कई दिनों तक ये बातें होती रही, कई दिनों तक कौवा एलिया को रोटी खिलाता रहा, एलिया को मांस खिलाता रहा। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। क्यों मालूम है? क्योंकि एलिया भयभीत नहीं हुआ, एलिया डरा भी नहीं, क्योंकि एलिया को मालूम था परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है तू करेतम नाली का पानी पिया कर, मैंने कौवों को आज्ञा दिया है, मैंने कौवों को आज्ञा दिया है। मेरे प्रियो आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर के हजारों फरिश्ते आपके लिए ठहरा दिए गए हैं, परमेश्वर के हजारों फरिश्ते आपके लिए ठहरा दिए गए हैं, जो आपका पूरी तरीके से निगहबानी कर रहा है, जो पूरी तरीके से आपकी हिफाजत कर रहा है, जो पूरी तरीके से आपकी देखरेख कर रहा है। पर एक काम को करने की जरूरत है, और वो ये है कि अपने विश्वास में मजबूती के साथ बने रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:1 में लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, आपके पास में है। अपने परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने परमेश्वर का गुणानुवाद करिए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के दास ने इस गीत के द्वारा गाकर बताया है, मत डर मत डर, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 366 बार लिखा हुआ है मत डर, 366 बार लिखा हुआ है मत डर, जबकि साल में 365 दिन होते हैं। पर मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका परमेश्वर को मालूम था कि ये डरेंगे, आपका परमेश्वर को मालूम था कि आप घबराएंगे, आपका परमेश्वर को मालूम था कि आप कई बार मूर्छित हो जाएंगे, कई बार आप निराश हो जाएंगे। परंतु आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो परमेश्वर बार बार यहां पर कह रहा है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका मन विचलित हो रहा होगा जब आप न्यूज़ देख रहे होंगे, जब आप न्यूज़ में देख रहे होंगे हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस देश के लिए बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं, क्या होगा, हाहाकार मचा हुआ है, लोग तड़प रहे हैं, लोग छटपटा रहे हैं, लोगों के पास अनाज नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। पर मेरे प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस संकट के घड़ी में भी परमेश्वर आज एक बात को कह रहा है, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप घर में इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि आप बाहर में हैं, यदि आप कान में इस संदेश को हेयरफोन लगा के सुन रहे हैं, तो आज एक बात को बताना चाहता हूं। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात को कह रहा है, मेरे बच्चों तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने लहू को दिया है, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना जान दिया है, मैंने तेरे लिए कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है, मैंने तेरे लिए सर पे कांटों का ताज पहना है, मैंने तेरे लिए हाथ पर कील को ठुकवाया है, मैंने तेरे लिए पसली में भाला को मरवाया है, मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आपने इस संदेश को सुना है, विश्वास करिए, अगर वो एलिया को अकाल का समय रोटी खिला सकता है, एलिया को परमेश्वर बचा सकता है, तो आज आपका परमेश्वर भी बचाने की क्षमता आपके लिए रखता है। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप घबराइए मत, आप डरिए भी मत, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके पास में है। आपका परमेश्वर वो अपने फरिश्तों के साथ आपके पास उतर आया है। मेरे प्रियो आज हम धन्यवाद करते हैं। विश्वासी भाई बहनों के लिए ये कहना चाहता हूँ, उन तमाम लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो अपने जीवन को सेवा के लिए इस समय डेडिकेट कर दिए हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजनाओं को बनाया है, जो यिर्मयाह 29 और उसके 11 में लिखा हुआ है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में तेरी आशा को मैं पूरी करूंगा। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत ज़रूरी है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस खून के लिए, उस लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए और जो विश्वास करते हैं और समस्त जाति के लिए यीशु मसीह आपने अपने बहुमूल्य लहू को दे दिया। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस समय जबकि आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं
कि हम लोगों की अवस्था किस तरीके से है। लोग तड़प रहे हैं, लोग छटपटा रहे हैं, लोग मारे मारे भटक रहे हैं, परंतु यीशु मसीह आपसे निवेदन करते हैं, आप अपनी दया के साथ इस समय इस पृथ्वी पर विराजमान हो जाइए। दया के साथ अपने पृथ्वी पर विराजमान हो जाइए और महान परमेश्वर एक एक लोगों को यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर संभाल लीजिए। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह कि तू सच में प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, जो हमने फील किया है, हमने महसूस किया है, क्योंकि आपने कहा है डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन।